हेलो फ्रेंड्स, क्या हो रहा है आजकल? फरवरी का वैलेंटाइन वीक चल रहा है। क्या हो रहा होगा? जाहिर सी बात है, कहीं वादे किए जा रहे होंगे मीठे मीठे, कहीं गुलाब की पंखुड़ियाँ तोड़ी जा रही होंगी, और कहीं बड़ी खूबसूरती से ये बताया जा रहा होगा कि मुझसे ज़्यादा आपको प्रेम कोई नहीं करता, और कोई उस पर यकीन कर रहा होगा, किसी को विश्वास नहीं हो रहा होगा। क्या ये सच है? प्रेम की जो भी परिभाषा हो, उसमें चाहे वो मूक हो, चाहे वो मुखर हो, लोग अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ाहिर-सी बात है, ये बातें कभी इस धरती पर शुरू हुई होंगी। हमारे पुराणों में तो शिव, पार्वती, आदिदेव, महादेव से इसकी शुरुआत देखी जाती है। लेकिन पश्चिमी जो देश हैं, उनके यहाँ प्रथा में कुछ परिवर्तन सा रहा है। इसी नाते वैलेंटाइन का नाम बहुत सभ्य और बहुत बड़े स्तर पर लिया जाता है, बहुत पवित्रता के साथ लिया जाता है। लेकिन आपको पता है, उन्होंने इसके लिए क्या-क्या जुल्म सहे हैं? आइए कुछ उन्हीं पर प्रकाश डालते हैं। प्रेमियों को मिलवाना, उनकी शादी कराना, ये क्या कोई अपराध है? शायद आप कहेंगे नहीं, या फिर कुछ रूढ़िवादी टाइप के लोग ये भी कह सकते हैं कि हाँ, ठीक इसी तरह से ये जो परंपराएं रही हैं, उस परंपरा और रूढ़िवाद का शिकार पूरा विश्व रहा है, शुरुआत से लेके अब तक। 5वीं सदी तक रोमन राज्य में प्रेम करने वालों को आसान नहीं होता था राह। उन्हें, खासकर जो सेना में भर्ती हो जाते थे, उन्हें तो शादी की मनाही थी, प्रेम की मनाही थी, क्योंकि प्रेम करेंगे तो लड़ाई नहीं कर पाएँगे, ऐसा माना जाता था। अपने वैलेंटाइन को प्रेम का इज़हार आप बड़े आसानी से कर रहे हैं, आलिंगन कर रहे हैं, लेकिन ये रास्ते बहुत कठिन थे। जी हाँ, मैं बता रहा हूँ कि कहा जाता है कि वैलेंटाइन साहब एक पादरी थे, और उन्होंने रोमन में प्रेम के विरुद्ध, यानी राजाओं की जो राजाज्ञा होती थी, उसके विरुद्ध प्रेमियों को मिलाने की कोशिश की। यानी कि जो राजा के आदेश थे, उसके विरोध में चले गए। उस ज़माने में बताया मैंने कि सेना के लोगों को शादी करना या प्रेम करना, इससे वंचित रखा जाता था। और ये साहब ऐसे व्यक्ति थे जो देखते थे कि भाई प्रेमी हैं और शादी करना चाहते हैं, तो इन्हें अवश्य ही जो है प्रकृति के इस व्यवस्था को सम रखा जाए। 3री शताब्दी में रोमन राज्य में पैदा हुए सेंट वैलेंटाइन को प्रेमी जोड़ों को मिलाने की सजा में गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें फांसी दे दी गई। अंग्रेजी कवि जेफरी चौसर 14वीं शताब्दी में एक रचना करते हैं, द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, और एक और रचना उनकी है, द कंप्लेंट ऑफ मार्स। उसमें उन्होंने लिखा, वैलेंटाइन डे का जो जादू है वो चल पड़ा। उनकी कविता है सेंट वैलेंटाइन डे। ये प्रकृति में विचरण करने वाले पक्षियों को अपना जोड़ा साथी चुनने के प्रयत्न को लेकर है, और इसी कविता ने धूम मचा दी, जिसका और अधिक भरपाई जो पूरे संसार में आच्छादित करने के लिए प्रेम से विलियम शेक्सपियर ने धूम मचा दी। जिस तरह से रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा और उसके बाद लोगों की, आम जनता की जुबान पर आ गया, उसी तरह से सेंट वैलेंटाइन को
विलियम शेक्सपियर ने इतना बड़ा बना दिया। जेफरी चौसर ने 14वीं शताब्दी में जो किताबें लिखी और जो रचनाएं की, उससे इतना बड़ा हो गए कि यह इनका वो 14 फरवरी त्योहार के रूप में मनाया जाने लगा। यह लोकप्रियता का पंख लगाकर पूरे संसार में प्रेम फैलाने लगा और उड़ने लगे पंछी प्रेम के। संसार चाहे जितना खूनी नफरती हो जाए, लास्ट में आपको प्रेम पर ही लौटना है। लाख नफरत कर लो, घृणा कर लो, ईर्ष्या कर लो, द्वेष रखो, फिर भी एक बात तो सत्य है कि प्रेम ही सत्य है, पूर्ण है और परमात्मा है। यह संसार भर में चाहे वो शिव पार्वती का प्रेम हो, कृष्ण राधा के रूप में प्रेम हो, या फिर सेंट वैलेंटाइन, किसी न किसी रूप में संसार के सामने अवतरित होता है और एक तारीख बन जाता है। तो सेंट वैलेंटाइन के इस 14वीं शताब्दी के बाद के दिवस को हम उसी प्रेम भाव से याद करते हैं। हैप्पी वैलेंटाइन डे। धनंजय शुक्ल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।